हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आलोक मिश्रा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से 3 ऐसी बेहतरीन कंपनियों के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनका अभी मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपए के आसपास का है। यानी तीनों ही कंपनियों का आकार अभी काफ़ी छोटा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर हम शानदार फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल वाली माइक्रो कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके चलते हैं तो हम लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट से काफ़ी अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने जिन तीनों कंपनियों के बारे में आपसे बात किया हुआ है, उनमें से 2 कंपनियाँ अपने इंडस्ट्री के पी से काफ़ी लो पी पर ट्रेड कर रही हैं। यानी दोनों ही स्टॉक सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। और एक कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी बढ़िया करेक्शन पर अवेलेबल है। यानी अगर आप चाहें तो इन तीनों ही कंपनियों के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे है फोकस लाइटिंग एंड फिक्सचर्स लिमिटेड। 2005 में इस्टेब्लिश यह कंपनी इनोवेटिव एलईडी लाइट्स और फिक्सचर्स के मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग की बिजनेस में इन्वॉल्व है। बेसिकली यह कंपनी ऑफिस, मॉल, होम लाइटिंग, हॉस्पिटैलिटी लाइटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लाइटिंग की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। जैसा कि आप सबने देखा होगा, जब कहीं पर नया मॉल, ऑफिस वगैरह बनते हैं तो वहाँ पर रूम के अंदर काफ़ी अच्छी लाइटिंग लगी होती है। तो बेसिकली यह कंपनी उस प्रकार की लाइटिंग की फैसिलिटी को ही प्रोवाइड करती है। और आप सब जानते हैं कि अगर हमारे देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, डेफिनेटली लोग घर बनवाएंगे और वहाँ पर लाइटिंग को भी लगवाएंगे। कंपनी वेरियस टाइप के उत्पाद की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें कि एडजस्टेबल स्पॉटलाइट्स, ट्रैक माउंटेड स्पॉटलाइट्स, ट्रैक माउंटेड डाउन लाइट्स, सरफेस माउंटेड स्पॉटलाइट्स और सरफेस माउंटेड डाउन लाइट्स शामिल है। कंपनी का मार्केट कैप अभी 1153 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 174 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 34 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 42 से काफ़ी कम पर ट्रेड कर रहा है। यानी स्टॉक अभी सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 का है, यानी कंपनी के पास बिल्कुल भी कर्ज नहीं है। ROCE 46% से ऊपर का, वहीं पर ROE 36% से ऊपर का बना हुआ है, जो कि इस प्रकार की छोटी कंपनी के लिए बहुत ही शानदार माना जाता है। प्रमोटर होल्डिंग 56.1% का बना हुआ है, जो कि ठीक ठाक माना जाता है। कंपनी के पिछले 5 साल के एवरेज सेल्स ग्रोथ 13% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 30% से ऊपर के रहे हैं, जो कि शानदार माने जाते हैं। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 93 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। कंपनी ने सेल्स एंड प्रॉफिट को भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। मार्च 2022 में जहां पर इसका सेल 105 करोड़ रुपए का था, वहीं पर एक साल के बाद यानी मार्च 23 में बढ़ करके 168 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं पर इसके प्रॉफिट में भी शानदार जंप देखने को मिला हुआ है, जो कि 5 करोड़ रुपए से बढ़ करके 23 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। यानी इसने अपने प्रॉफिट को महज एक साल में ही लगभग 5 गुना कर दिया है। इस प्रकार कंपनी बहुत ही शानदार बनी हुई है। स्टॉक ने पिछले एक साल में 85% से ऊपर के, वहीं पर नवंबर 2021 में मार्केट में लिस्ट होने के बाद से यानी महज 2 साल में इसने 930% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर कर दिए हैं। कंपनी का आकार अभी काफ़ी छोटा है और कंपनी अभी अपने इंडस्ट्री के पी से काफ़ी कम पर ट्रेड कर रही है। इसने पास्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और जिस सेक्टर में यह कंपनी काम कर रही है, इसके उत्पाद की मांग हमेशा मार्केट में बनी रहने वाली है। एक बार इसके फंडामेंटल और फाइनेंशियल को एनालाइज कर लीजिए। अगर कंपनी ठीक लगती है तो आप इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। हमारी सेकेंड कंपनी है जो कि IT सेक्टर में कार्य कर रही है। जी हाँ, कंपनी का नाम है 1.1 सॉल्यूशंस लिमिटेड। यह कंपनी कस्टमर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट और वेरियस टाइप की टेक्नोलॉजी सर्विसेज ऑफर करती है। कंपनी वेरियस टाइप की सर्विसेज ऑफर कर रही है, जिसमें कि कस्टमर केयर, अकाउंट्स पेएबल एंड रिसीवेबल, फेशियल वेरिफिकेशन, लीड जनरेशन, ईमेल मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट, SMS मैनेजमेंट, MICR डॉक्यूमेंट कन्वर्जन, वॉइस एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव बिजनेस एनालिटिक्स और ऑनलाइन चैट
सर्विसेज शामिल है। जैसा कि आपने देखा, कंपनी जिस प्रकार की सर्विस ऑफर कर रही है, इसकी मांग हमेशा मार्केट में बनी रहने वाली है। आपने काफ़ी बैंकिंग ऐप्स को देखा होगा जहां पर आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं और वहां पर आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाया करता है। कंपनी इस प्रकार की और इसके अलावा भी काफ़ी सर्विसेज ऑफर कर रही है। इस प्रकार इसके बिजनेस की मांग हमेशा मार्केट में बनी रहने वाली है। कंपनी के सर्विसेज का प्रयोग बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, टेलीकॉम और ई कॉमर्स के फील्ड में किया जाता है। कंपनी का आकार अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। इसका अभी मार्केट कैप महज 1114 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 57 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 63 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 32 से हल्का सा ज़्यादा है। बट स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी अच्छे करेक्शन पर अवेलेबल है। ROCE 16% से ऊपर का, वहीं पर ROE 17% से ऊपर का बना हुआ है, जो कि शानदार माने जाते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 62.7% की बनी हुई है, जो कि ठीक ठाक मानी जाती है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.74 का है, जो कि 1 से काफ़ी कम है। फेस वैल्यू अभी 2 का बना हुआ है। कंपनी में FII और DII का भी स्टेक 1% से ऊपर का बना हुआ है, जो कि शानदार इंडिकेशन माना जाता है। कंपनी ने सेल्स एंड प्रॉफिट को भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। कंपनी के दिसंबर 2022 में जहां पर सेल 35 करोड़ रुपए का था, वहीं पर एक साल बाद यानी दिसंबर 23 में बढ़ करके 41 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं पर इसके प्रॉफिट में भी शानदार जंप देखने को मिला हुआ है, जो कि 2.1 करोड़ रुपए से बढ़ करके 6 करोड़ रुपए का हो चुका है। यानी एक साल में ही इसके प्रॉफिट 3 गुना हो चुके हैं। स्टॉक ने पिछले एक साल में 240% से ऊपर के और पिछले 5 साल में 1000% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। यानी 5 साल पहले आपके इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख रुपए की वैल्यू आज 11 लाख रुपए के ऊपर की हो चुकी है। इस प्रकार यह भी कंपनी काफ़ी शानदार है। इसका बिजनेस सस्टेनेबल है, यानी इसके बिजनेस की मांग मार्केट में हमेशा बनी रहने वाली है। जाइए इसके बारे में सर्च कीजिए, अगर ठीक लगती है तो आप इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। हमारी तीसरी कंपनी है जो कि ज्वेलरी के सेक्टर में काम कर रही है। जी हाँ, कंपनी का नाम है मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स लिमिटेड। 2003 में इस्टेब्लिश यह कंपनी सिल्वर, गोल्ड और डायमंड से बनी हुई ज्वेलरी को बनाती है। इसके अलावा कंपनी प्रीशियस जेमस्टोन और कुछ दूसरे ज्वेलरी उत्पादों की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी का प्रेजेंस मेनली साउथ इंडिया में है, जहां पर इसके 13 शोरूम बने हुए हैं, जहां से आपने कामकाज को संपन्न करती है। कंपनी का 89% रेवेन्यू गोल्ड से आता है, वहीं पर सिल्वर और प्लेटिनम से भी 4% रेवेन्यू आता है। इसके अलावा बचा हुआ रेवेन्यू प्रीशियस जेमस्टोन और कुछ दूसरे ज्वेलरी उत्पादों से आता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया में इस समय शादियों का सीजन चल रहा है, तो इसके उत्पादों की काफ़ी अच्छी सेल शादियों के सीज़न में होती है। तो आने वाले मार्च के रिजल्ट में इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिल सकता है। ऊपर से यह कंपनी अभी अपने इंडस्ट्री के पी से काफ़ी कम पर भी ट्रेड कर रही है। कंपनी का आकार अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। कंपनी का अभी मार्केट कैप 1052 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 215 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 14 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 28 से बहुत ही कम पर ट्रेड कर रहा है। यानी स्टॉक अभी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। ROCE 17% से ऊपर का, वहीं पर ROE 23% से ऊपर का बना हुआ है, जो कि शानदार माने जाते हैं। स्टॉक का फेस वैल्यू अभी 10 का बना हुआ है, यानी कंपनी स्टॉक को स्प्लिट भी कर सकती है। प्रमोटर होल्डिंग 74.3% की बनी हुई है, जो कि बहुत ही शानदार मानी जाती है। कंपनी में DII का स्टेक 1.6% से ऊपर का, वहीं पर FII का स्टेक 8.6% का बना हुआ है, जो कि छोटी कंपनियों के लिए काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है, क्योंकि DII और FII किसी कंपनी में तभी इन्वेस्ट करते हैं जब उनको फ्यूचर में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ मिलने की संभावना लगती है। स्टॉक का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.82 का है, जो कि 1 से काफ़ी कम है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 529 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। कंपनी ने सेल्स एंड प्रॉफिट को भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा है।
मार्च 2022 में जहां पर इसका सेल 1689 करोड़ रुपए का था, वहीं पर एक साल के बाद यानी मार्च 23 में बढ़ करके 2025 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं पर इसका प्रॉफिट भी 44 करोड़ रुपए से बढ़ करके 72 करोड़ रुपए का हो चुका है, यानी इसके सेल्स एंड प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से बढ़े हुए हैं। कंपनी की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग अक्टूबर 23 में ही हुई है, यानी अभी इसको मार्केट में लिस्ट हुए महज 3 से 4 महीना ही हुए हैं। इस प्रकार यह भी कंपनी काफ़ी बढ़िया है, इसका भी मार्केट कैप काफ़ी कम है और स्टॉक अपने इंडस्ट्री के पी से काफ़ी कंपटीट कर रहा है और शादियों की वजह से इसके सेल्स एंड प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा जंप आने वाले क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूं कि मैंने जिन तीनों कंपनियों के बारे में आपसे बात किया हुआ है, आपको उनका बिजनेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में और उसको एडिटिंग करके अपलोड करने में मुझे काफ़ी टाइम और एफर्ट लगाना पड़ता है। तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। देखिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट से काफ़ी बढ़िया वेल्थ बनानी है तो आपको शानदार फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल वाली स्मॉल कैप या फिर मैक्रो कैप कंपनियों में ही पैसों को इन्वेस्ट करना होगा, जिससे आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी वेल्थ बना सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।